শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 233 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 17.233 অনওয়ার্ডস। 233 নম্বর শ্লোক। ইন্দ্রাবতী মাতাজি। আবেশেতে শ্রীবাসে প্রভু বংশী তো মাগিল। बोली माता जी, सत्या माता जी बोले। बोल रही हूँ। आवे से ते श्रीवासे प्रभु बंसी ना मांगिलो। श्रीवास कहे बंशी तोमार गोपी हरि नीलो। श्रीवास कहे बंशी तोमार गोपी हरि नीलो। सुनी प्रभु बोलो बोलो बोले नो आदेशे। सुनी प्रभु बोलो बोलो बोले न आवेशे। श्रीवास वर्णेन वृंदावन लीला रसे। श्रीवास वर्णेन वृंदावन लीला रसे। আবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে তার বংশী দিতে বললেন, কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুর উত্তর দেন, তোমার বংশী গোপীরা চুরি করে নিয়েছে। अभी श्रीवास ठाकुर को क्यों बोला? क्या लग रहा है? कौन थे श्रीवास ठाकुर पीछे पूर्व जन्म में? नारद भगवान थे प्रभु जी, उन्हीं के आंगन में कर रहे थे, इसलिए उन्हीं से मांग रहे हैं प्रभु। তা শুনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে থাকেন, বলো বলো। তখন শ্রীবাস ঠাকুর বৃন্দাবনের अप्राकृत लीला रस वर्णना करें। तो ये सब संन्यास लेने के आगे ही हुआ है, ठीक है। श्रीवास आंगन में ही होगा, माने नवद्वीप में ही हुआ, क्योंकि वृंदावन रस बाद में किनसे आस्वादन करते हैं? अंतलीला में स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से। प्रथमेते वृंदावन माधुर्य वर्णिलो। प्रथमेते वृंदावन माधुर्य वर्णिलो। सुनिया प्रभुर चित्ते आनंद बाढ़िलो। सुनिया प्रभुर चित्ते आनंद बाढ़िलो। तबे बोलो बोलो प्रभु बोले बार बार। तबे बोलो बोलो प्रभु बोली बार बार। पुनः पुनः कहे श्रीवास करिया विस्तार। पुनः पुनः करे श्रीवास करिया विस्तार। प्रथमे श्रीवास ठाकुर वृंदावन लीलार अप्राकृत माधुर्य वर्णना करलेन। ता शुने गौरांग महाप्रभुर अंतरे आनंदित वर्धित हलो। तारपर बार बार महाप्रभु बोलते लागलेन, बोलो बोलो। तखन श्रीवास ठाकुर विस्तारित भावे समस्त वृंदावन लीला वर्णना करते लागलेन। समस्त भक्त उपस्थित, तुमसे निवेदन है कृपया वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड किया कीजिए। वीडियो ऑन करके क्लास करिए प्लीज। अगला श्लोक। बंशी बाद्ये गोपी गणेर बने आकर्षण। बंशी बाध्य गोपी गणे बने आकर्षण। তা সবার সঙ্গে জয়ছে বন বিহরণ। তার সবার সঙ্গর জয়ছে বনে বিহরণ। তাহি মধ্যে 6 ঋতু লীলার বর্ণন। তাহি মধ্যে 6 ঋতু লীলার বর্ণন। মধুপান রসোৎসব জলকেলি কথন। মধুপান রসোৎসব জলি কেলি কথন। শ্রীবাস ঠাকুর বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলেন কিভাবে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্টা হয়ে বৃন্দাবনের বনে এসেছিলেন এবং কিভাবে তাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বনবিহার করেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত 6 ঋতুর বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করলেন। 6 ঋতু কে বলতে পারবে? গুগল হাত উঠাইয়ে। यस इंद्राणी माता जी। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत। हरी हरी बोल। यस सत्यभामा माता जी फिर से बोलिए। ग्रीष्म वर्षा शरद शीत हेमंत बसंत। हेमंत चले गए हेमंत। हेमंत बसंत बोले तो ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत,
यस, और कौन रिपीट करना चाहेंगे? গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। बस, ठीक है। ओके, अभी एक एक का इंग्लिश कौन बता पाएगा? गूगल हाथ उठाइए। प्रश्न समझ में आया? अभी गूगल देख रहा है कोई कोई। ग्रीष्म, इसका इंग्लिश क्या है? সামার। वर्षा, रेन रेनी सीजन। रेनी ग्रीष्म, वर्षा, शरद। শরৎ। शरद इंग्लिश की विंटर অটম। অটম হেমন্ত অটম নাকি? শরৎ আর হেমন্ত দুটোই অটমের জন্যই কাজে লাগে। হ্যাঁ, ওখানে 5টাই আছে, ইংলিশে নেই তো 6টা। হ্যাঁ, শরৎ হেমন্ত, অ্যাকচুয়ালি হেমন্তটাই অটম, কারণ কি ওই সময় সব ঝরে ঝরে যায়। আর তারপরে শীত, শীত মানে উইন্টার সিজন। আর উইন্টার। विंटर বসন্ত Spring, স্প্রিং। बसंत क्या है प्रभु? स्प्रिंग, स्प्रिंग फिर से Spring. स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग स्प्रिंग राइट सब राइट फूल वूल खिलता है। ওকে, তো শ্রীবাস পণ্ডিত 6 ঋতুর বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করলেন, কারণ কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলাদা আলাদা ঋতুতে আলাদা আলাদা লীলা হয়ে থাকে বৃন্দাবনে। তিনি মধুপান, রাস উৎসব, যমুনায় জলক্রীড়া এবং অন্যান্য সমস্ত লীলা বর্ণনা করলেন। মহাপুরুষ শুনতে খুব আনন্দ পাচ্ছেন। বলো বলো বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস, बोलो बोलो बोले प्रभु सुनीते उल्लास। শ্রীবাস কহেন তবে রাস রসের বিলাস, श्रीवास कहेन तबे रास रसेर विलास। কহিতে শুনিতে হইছে প্রাতঃকাল হইল, कहिते सुनिते হইছে প্রাতঃকাল হইল। প্রভু শ্রীবাসের তোষী আলিঙ্গন কইল, प्रभु श्रीवासे तोषी आलिंगन कइल। তা শুনে গভীর আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে মহাপ্রভু বললেন, বলো বলো। শ্রীবাস ঠাকুর তখন অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত রাসলীলার কথা বর্ণনা করলেন। এইভাবেই প্রভুর অনুরোধ আর শ্রীবাস ঠাকুরের বর্ণনায় রাত ভোর হইল এবং মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাকে সন্তুষ্ট করলেন। তবে আচার্যের ঘরে কইল কৃষ্ণ লীলা, तबे आचार्य घरे कइल कृष्ण लीला। রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা, रुक्मिणी स्वरूप प्रभु आपने हइला। প্রভু দুর্গা লক্ষ্মী হয় কবু বা চিৎ শক্তি, कबू दुर्गा लक्ष्मी है कबू बा चित्त शक्ति। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেম ভক্তি। खाटे बसे भक्तो गणे दिलस प्रेम भक्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लीला के बारे में हमको एक्चुअली डिटेल मिला नहीं कहीं। प्लीज अगर हो सके तो कोई ढूंढिए। ये चंद्रशेखर यानी आचार्य रत्न के घर पे महाप्रभु ने ड्रामा किया था। ड्रामा जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं ना रूपानुगास, वैसे ड्रामा किया। और महाप्रभु क्या रोल लिया था? खुद रुक्मिणी देवी बने। তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হলো। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের অগ্রণী, মানে মহিষীদের মানে যে বিবাহিত স্ত্রী ভগবানের, তাদের মধ্যে অগ্রণী মানে সবচেয়ে চিফ কনে? চিফ রুক্মিণী দেবী রুক্মিণী ভূমিকায় অভিনয় করলেন। তো অগ্রণী। কখনো তিনি দুর্গা রূপে, কখনো লক্ষ্মী রূপে, এবং কখনো যোগমায়া রূপে। চিৎ শক্তি তো যোগমায়া হবে, আর মায়া শক্তি হবে মহামায়া। তিনি অভিনয় করলেন। খাটে বসে তিনি ভক্তদের প্রেম ভক্তি প্রদান করলেন। ये लीला अगर कहीं आप लोग को डिटेल में मिलता है तो बताइएगा। रियली ये भी बहुत हिडन है, तीनों बुक में मिला नहीं। অবশ্য চৈতন্য ভাগবতে হতে পারে, ওটা তো ভালোভাবে পড়া হয়নি। 243 নম্বর শ্লোক। একদিন মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে, एक दिन महाप्रभु नित्य अवसाने, এক ব্রাহ্মণ নিয়ে আসি ধরিল চরণে, एक ब्राह्मणी आसी धरिल चरणे। চরণের ধুলি সেই লয়ে বারবার, चरणे धूलि सेई बार लय बार बार। দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার,
দেখিয়া প্রভুরে দুঃখ হইলা আপার। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে মানে ড্যান্সিং করতে করতে তারা ব্রেক লিয়া অবসানে একজন ব্রাহ্মণী সেখানে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী চরণ ধরলেন। সেই ব্রাহ্মণী বারবার তার পদধূলি নিতে লাগলেন। তার ফলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হলেন মানে तो डिस्टर्ब हुआ क्योंकि तो चरण पकड़ के एक तो माता जी है लेडीज है और चरण पकड़ के बार बार धूली ले रहा है तो डिस्टर्ब तो हो गई। तात्पर्य মহাপুরুষদের শ্রী পাদপদ্ম স্পর্শ করা অবশ্যই পদধূলি গ্রহণকারীর পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এভাবেই ব্যথিত হওয়ার দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে কাউকে পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া বৈষ্ণবদের উচিত নয়। ओके, तो आप लोग कौन कौन वैष्णव लोगों का चरण धूली लेना चाहेंगे? अपना हाथ उठाए, गूगल हाथ नहीं, ऐसे हाथ उठाए। कौन कौन लेना चाहेंगे? ओके, अभी हाथ उतार दीजिए, गूगल हाथ भी उतार दीजिए। आप लोग वैष्णव लोगों को कौन कौन अपना चरण धूली देना चाहेंगे? हाथ उठाइए फटाफट। एकदम तो ऐसे ही कर रहा है। हरे कृष्ण। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन अभक्त लोगों को अपना चरण धूली देना चाहेंगे? हाथ उठाइए। अच्छा, गुड, ठीक है, क्लास इज एट पार, वेरी नाइस। तो लेना चाहेंगे लेकिन देना नहीं चाहेंगे। हरे कृष्ण। तो ये अच्छा है। जैसे अभी आप लोग संगत ले रहे बहुत लोग, लेकिन संगत दे नहीं रहे। वीडियो सबका देखेगा लेकिन अपना वीडियो ऑफ करके रखेगा। ठीक वैसे ही কেউ যখন কোনো মহাপুরুষের শ্রী পাদপদ্মের ধূলি গ্রহণ করেন তখন তার ফলে তার পাপ সেই মহাপুরুষ গ্রহণ করেন। প্রবল শক্তিশালী না হলে পদধূলি প্রদানকারী ব্যক্তিকে পাপের ফল ভোগ করতে হয়। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये समझ नहीं आया। प्रबल शक्तिशाली ना होले पदधूलि प्रदानकारी व्यक्ति पापेर फल भोग करता है। सोचिए, अगर मैं कोई आम आदमी हूँ लेकिन मैं कोई आया, कोई वैष्णव चरण पकड़ने के लिए मैं अपना पैर आगे कर दिया तो हमको पाप ग्रहण करना पड़ेगा। পা এগিয়ে দাও না, মানে কেউ এসে প্রণাম করে দিল তাহলে তার পাপটা আপনার লাগবে। মাতাজি কমন সেন্স পা এগিয়ে দেওয়া মানে কি? পদধূলি গ্রহণ করা। তারপর বলছে যে কখনো কখনো মানে প্রোগ্রাম হয় যখন এসে করে দেয় লোকে। পা এগিয়ে দেওয়া মানে আপনি অ্যালাউ করছেন আপনার চরণ ধুলি থেকে কেউ স্পর্শ করবে, ইউ আর অ্যালাউইং দ্যাট না। আপনাকে সুযোগ দেবে না তো জিজ্ঞাসা করার, এসে করে দেবে না না, এটা তো অ্যালাউ না। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना पूछे किसी का चरण पकड़ना नहीं चाहिए, परमिशन लेके चरण धूली लेना नहीं चाहिए, ये तो एकदम पूरा ऑफेंस है। जैसे किसी का उच्छिष्ट बिना पूछे नहीं ग्रहण करना चाहिए कि मैं थोड़ा उच्छिष्ट ले सकता हूँ, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो ये कोई अयोग्य बोलना नहीं चाहिए, पर कोई व्यक्ति अपना चरण आगे बढ़ा दिया, इसका कोई उदाहरण आप लोग को मालूम है? ये लीला में आता है, हम लोग का एक आचार्य का लीला में। नित्यानंद बाबू जी आते ना बाबू जी ना। तो जब ये शुल भक्ति विनोद ठाकुर विपिन बिहारी जी से दीक्षा लिया था, तो दीक्षा लेने के बाद विपिन बिहारी जी अपना चरण बैठा था ऊपर, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका प्रणाम किया चरण पकड़ने का, तो उन्होंने चरण आगे कर दिया, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका चरण पकड़ के उनसे आशीर्वाद लिया। उस समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने ये कमेंट किया था कि ये क्या किया, तो भक्ति विनोद ठाकुर लेके चले गए चरण धूली लेके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विपिन बिहारी जी को बोला, ये आपने क्या किया? आपको क्या लगता है आपसे मेरा पिताजी दीक्षा लिया इसलिए आप उनसे श्रेष्ठ हो गए? ये तो लिया क्योंकि रिवाजों का फॉलो करके ना, रीति रिवाज को फॉलो करके आपसे दीक्षा लिया, क्योंकि उस समय वो ब्राह्मण थे और परंपरा में थे, तो लेकिन ही इज अ वेरी उन्नत भक्त, ही इज मोर एडवांस्ड, तो ये ठीक नहीं किया आपने। ऐसे करके श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट किया। एक है पद में
और एक है अपना गुण से। तो हो सकता है कोई पद से, सोचिए फॉर एग्जाम्पल, क्या उदाहरण दो, कोई सोचिए पद से चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कोई अपने गुण से, लाइक क्या बताऊं अभी, सोचिए शंकराचार्य आया, या सोचिए प्रभुपाद जी सामने आए, ऐसे महान भक्त लोग हैं। तो अगर सोचिए चीफ मिनिस्टर आया, तो वास्तविक कौन किसका चरण पकड़ेगा, चीफ मिनिस्टर प्रभुपाद का या दूसरा तरफ? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेगा। तो कोई बोल सकता है अरे ये तो चीफ मिनिस्टर है, प्रभुपाद जी तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन कोई पद से चीफ ऊपर है, लेकिन कोई अपना गुण से ऊपर है, परम वैष्णव, तो उनका आशीर्वाद लेगा ना। ठीक वैसे ही ये आता है। तो इसीलिए देखिए क्या लिखा है, प्रबल शक्तिशाली ना होले पदधूलि प्रदानकारी व्यक्ति के पापेर फल भोग करते हैं। वन हु इज नॉट एलिजिबल, उनको ऐसा नहीं कराना चाहिए। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर दो बातें आती हैं कि एक आता है जैसे हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो क्या परमिशन लेके करें? हाँ, परमिशन लेके माने ऐसे बोलना भी जरूरी नहीं है। तो आप सामने जब झुकेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति, मैंने इंगित करके समझ लेना है। तो समझ में आ ही जाता है ना, ऐसा नहीं सब कुछ तो बोल के नहीं होता है। तो आप जब किसी को चरण पकड़ने जाएंगे या स्पर्श करने जाएंगे, तो व्यक्ति को देख के तो पता चलता है कि व्यक्ति देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। हाँ, यस। और दूसरा है कि चरण धूल लेना और प्रणाम करना तो एक ही जगह आता है, एक ही साथ होता है। हाँ, एक ही साथ होता है, एक ही साथ होता है। वैसे ही होना चाहिए। आजकल थोड़ा हम देखते हैं लोग थोड़ा ऐसे बेंड करके, थोड़ा घुटना के सामने हाथ रख के ही वैसे ले लेते हैं। उतना नियम तो है चरण धूली सर पे लेना। मैंने इसका मतलब क्या कि आप इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है कि आपका चरणों की धूली मैं अपना सर पे ले रहा हूँ, यही ना इसका। हाँ, उद्देश्य वही है, लेकिन होता नहीं है, ऊपर चरण तो छूटे नहीं। प्लस आजकल कमर ठमर बेंड होना, वो सब योगा जो नहीं करता है दिक्कत है। यस, करुण राधे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। एज पर एज आई नो, इस्कॉन में तो अलाउड नहीं है ना पैर, हम लोग तो जमीन पर ही सामने। अलाउड नहीं है, क्योंकि अलाउड नहीं है ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है ऐसा नहीं है, मैंने स्पष्ट ये ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं है कि डिक्लेयर हो गया कि कोई। अच्छा, गुरु महाराज का बहुत बार चरण धूली लिया है। तो लेकिन क्या है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, सब मिलके गुरु महाराज का चरण पकड़ेगा तो गुरु महाराज, मैंने जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज का भी चरण धूली लिया। तो मौका मिला तो चौका मारा। लेकिन अगर सोचिए अभी रथ यात्रा में गुरु महाराज आया और सब जाकर उनका चरण, तो उनको कैसा लगेगा, उनका अनकंफर्टेबल लगेगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको सोचिए एकांत में कभी मिला, महाराज आए जा रहे आपके सामने से, तो कॉरिडोर से जा रहे, आप भी महाराज का दर्शन किया, तो अगर महाराज को आपत्ति नहीं हो, या उनका अगर असिस्टेंट बोले नो नो प्लीज डोंट टच हिज लेग, ऐसे कभी कभी असिस्टेंट बोलता है ना, प्लीज महाराज, तो सुनना चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए महाराज ने तो मना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए महाराज मना करेगा, ऐसे नहीं। महाराज का असिस्टेंट इज एज गुड एज महाराज। अगर उन्होंने मना किया तो प्लीज चरण स्पर्श मत करिए, तो मत करिए। कभी कभी तो नित्यानंद प्रभु को हमने पहले पढ़ा है कि एक सेकंड प्रभु, वन मोर थिंग, माता जी लोग नहीं टच करती है ना, माता जी लोग नहीं अलाउड है ना? एज फार एज आई नो अलाउड है। अच्छा। हाँ, मेरा जितना ज्ञान बोलता है, ये आप गुरु महाराज का चरण स्पर्श कर ही सकता है, जितना दूर मेरा इंटेलिजेंस बोलता है। लेकिन क्या वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा फिर, तो वो चीज सोचना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो, गुरु महाराज के चरण स्पर्श तो माता जी लोग, पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है इस्कॉन में। लेकिन आई मीन आई डोंट नो, आई मीन मैं तो अपना माँ का भी चरण स्पर्श बहुत बार आशीर्वाद लिया, तो इसमें तो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। एनीवेज, थैंक यू। हाँ প্রভুজি একটা করা যায়, যখন জয়প্রকাশ মহারাজ স্বামীজি যখন চলে গেল, ট্রলিটা চলে গেল, তো সেইখানে অনেকে দেখি মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে। हाँ, दैट इज फाइन, चरण धूलि निच्छन, वेरी गुड, दैट इज गुड आइडिया। हाँ, वो भी कर सकते हैं। आप लोग क्या देखे कि कोई माता जी महाराज का चरण स्पर्श कैसे देखा है कोई? आप लोग না এলাও না, नहीं करने सामने तो देता, जावा ही कोई नहीं करने देता है। अच्छा, ठीक। रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि गुरु महाराज
या हमसे वरिष्ठ कोई चले गए तो उनका चरण धूलि भी क्या पूछ के लेना चाहिए प्रभु? चले गए? नहीं हम नहीं नहीं वहां से चले गए, फिर मैं नहीं चरण धूलि अपने सर पे लगा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, दैट इज ओके। मैं तो क्या देखा, मैं रघुनंदन प्रभु को देखा, एक दिन घर पे आया तो इतना हम कोई अगर छोटा बच्चा भी उनको दंडवत करेगा तो रघुनंदन प्रभु को देखा वो भी दंडवत करेगा छोटा बच्चा भी। फिर आगे फिर क्या किया, वो घर का जो डोरमैट है ना, डोरमैट समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पापोस। पापोस माथाई नहीं यही করছে। अरे कृष्णा, पापोस माथाई नहीं, पापोसটাকে এই করে নাড়াচ্ছে, চরণধুলি মাথায় পড়ে বলে আরে সর্বনাশ কি হয়েছে প্রভু, কি করছেন? पानी आती रघुनंदन प्रभु। हाँ हाँ यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु, यस हिरण्मय गौरांग प्रभु जी বলছিলেন। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई जैसे कि आपका चरण छू लिया, आप आपका इच्छा नहीं है लेकिन वो छू लिया, उस टाइम में आप क्या करना चाहिए? क्या करिएगा, हो गया अभी क्या बोलिएगा, प्लीज ऐसा मत करिए कभी, हमको अच्छा नहीं लगता है, मना कर दीजिएगा। हम सुना कि उनका माथा छूना चाहिए, जो माथा छूना चाहिए। अच्छा। हाँ, माथा में हाथ देना चाहिए, तो वो मैंने जो अपराध है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा सुना है। अच्छा, लेकिन वो तो उसको तो लगेगा कि अगर हम सोचिए कोई मेरा चरण छू रहा है, मैं उसका सर पे हाथ दूं तो उनको तो लगेगा कि मैं सहमत हूँ इससे, उसीलिए मैं आशीर्वाद कर रहा हूँ। वो सही है, लेकिन आपका इच्छा नहीं है, लेकिन वो ले लिया, वो हाथ दे दिया आपका चरण में, वो छोटा है आपसे, कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है ऐसे भी, तो उस टाइम में उसका माथा में हाथ देने से वो आपका जो नेगेटिव भी है वो नेगेटिव पॉजिटिव नैलिफाई हो जाता है। ये सत्यमा माता जी, हम जितना भी बड़ा भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए, लेकिन माता पिता के आगे तो हम छोटे ही रहेंगे ना। माता पिता का चरण छूना तो धर्म बनता है हमारा। नहीं, वो प्रश्न दूसरा था कि कोई ऑपोजिट जेंडर का चरण छू सकता है या नहीं, ये वाला प्रश्न था, है ना? तो महाराज का चरण कोई माता जी स्पर्श कर सकता नहीं, ये प्रश्न था। तो उसी प्रसंग में मैं तो ये बोला था कि मैं तो अपना माता का चरण स्पर्श करके कितना बार आशीर्वाद लिया हूँ। मेरा दीदी भी, मेरा पिताजी जब जीवित थे तो उनका भी चरण कितना बार स्पर्श करके आशीर्वाद लिया है। যে এটা তো রীতি, এটা তো ফ্যামিলিতে রীতি আছে। तो वही यस, नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु। ना प्रभु वही बात बोल रहा था, वो रीति जो घर से हम लोग को पिता माता से रेगुलर, एक दिन नहीं, मैंने कहीं बाहर जा रहे वो नहीं, रेगुलर सवेरे से जो उठेगा माता पिता का चरण धूलि लेके आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तो रीति तो हम लोग को सनातन धर्म का है। ठीक है, कैसे विजय माता जी? यस प्रभु जी, मेरे भैया लोग भी जब स्कूल जाते थे तो दोनों भाई मम्मी का पैर छू के ही जाते थे, और अभी भी भैया ऑफिस जाता है तो मम्मी का पैर छू कर ही जाता है। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो ये ड्रामा थोड़ा प्लीज ढूंढिएगा जहाँ रुक्मिणी देवी का रोल किया था। हमको लग रहा है चैतन्य चंद्रोदय नाटक वाला जो बुक है उसमें होना चाहिए, देखना पड़ेगा। एक नाटक का बुक है चैतन्य चंद्रोदय, तो महाप्रभु भी ड्रामा किया, जैसे नित्यानंद प्रभु बचपन में रामलीला का ड्रामा करते थे, महाप्रभु भी किया, तो वो रुक्मिणी बन गए। सोचिए महाप्रभु रुक्मिणी बन गए, कितना अलौकिक ड्रामा होगा ना। किसी को मैंने हमको तो मालूम ही नहीं था ये बात। जैसे महाप्रभु उस दिन नृसिंह आवेश में आ गए थे, हम लोग ने ड्रामा किया था ना। ओके, कहाँ थे हम लोग? 245 है। 44 कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, तात्पर्य बाकी है, तो 42 हुआ है। 44 चल रहा है। পদধূলি প্রদানকারী ব্যক্তিকে পাপের ফল ভোগ করতে হয়, তাই সাধারণত পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া उचित नय। लेकिन आप चले गए आगे और कोई पीछे से आपका चरण धूलि जो माने रास्ते से गया, वो तो आप क्या कर सकते? यू कांट हेल्प इट। इफ समबडी डज दैट विदाउट योर नॉलेज, व्हाट कैन यू डू? কখনো কখনো বড় বড় সভার মানুষেরা এসে আমাদের পদস্পর্শ করার সুযোগ নেয়, তার ফলে কখনো কখনো আমাদের রোগাক্রান্ত হতে হয়। তাই যতদূর সম্ভব বাইরের কোনো লোককে আমাদের পদস্পর্শ করতে দেওয়া উচিত না। देखिए प्रभुपाद यहाँ क्राइटेरिया दे रहे हैं, बाहर का कोई व्यक्ति हो। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন
যা পরবর্তী শ্লোকে विश्लेषण करा হয়েছে। अच्युत करुणेश्वर प्रभु क्या बता रहे थे आप नित्यानंद प्रभु का? जिसको शिक्षा देते थे या दीक्षा देते थे चाहे कोई उनका शरणागत होता था और वो अगर खुश होते थे तो उसके माथे पर वो अपना पैर रखते थे। अरे बाबा, वो तो अलग बात है। नित्यानंद प्रभु के लिए ये तात्पर्य थोड़ी है, ये तो हम लोग जैसे बद्ध जीव के लिए है। वही परंपरा बोल रहे प्रभु कि अभी भी गुरु लोग कोई कोई है जो खुश रहता है तो अपना पैर रख देता है। अगला श्लोक 245। সেই ক্ষণে ধাইয়া প্রভু গঙ্গাতে পড়িল, সেই ক্ষণে ধাইয়া প্রভু গঙ্গাতে পড়িল, নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল। নিত্যানন্দ হরিদাস ধরিতে উঠাইল। সেই স্ত্রীলোকটির পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস ঠাকুর তাকে ধরে জল থেকে উঠালেন। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি ভগবত বাণীর প্রচারক, ভগবত ভক্তদের ভূমিকায় অভিনয় করছিল। প্রতিটি প্রচারকদের জানা উচিত যে বৈষ্ণবের পদস্পর্শ করে পদধূলি গ্রহণ করাটা গ্রহণকারীর পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে, কিন্তু যার পদধূলি গ্রহণ করা হচ্ছে তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। यस, चंदा माता जी। प्रभु जी वो स्त्री कौन थी? वो तो लिखा नहीं जी, वो तो लिखा नहीं, ब्राह्मणी लिखा है। ब्राह्मणी लिखा है बस, ब्राह्मण स्त्री थी। তাই যতদূর সম্ভব মানুষকে পদধূলি গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদেরই পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া হবে, অন্যদের নয়। যারা পাপ কর্মে লিপ্ত তাদেরকে সাবধানে एड़िए যেতে হবে। ठीक है, अभी पूरा क्लियर हुआ? प्रभुपाद ने पूरा क्लियर कर दिया किनको अलाउड है, किनको अलाउड नहीं है। अगला श्लोक 246। विजय आचार्येर घरे से रात्रे रहिला, বিজয় আচার্য ঘরে সে রাত্রে রহিলা, প্রাতকালে ভক্ত সবে ঘরে লইয়া গেলা। প্রাতকালে ভক্ত সবে ঘরে লইয়া গেলা। সেই রাত্রে মহাপ্রভু বিজয় আচার্যের ঘরে অবস্থান করলেন। পরদিন সকালবেলায় সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন। तो ये विजय आचार्य ये नवद्वीपवासी महाप्रभु का एक पार्षद होगा कोई। एक दिन गोपी भावे गृहेते बसिया, एक दिन गोपी भावे गृहेते बसिया, गोपी गोपी नाम लये বিষণ্ণ হইয়া, गोपी गोपी नाम लये বিষণ্ণ হইয়া। এক পুরুয়া আইলো প্রভুকে দেখিতে, एक पुरुष आइलो प्रभुके देखिते, गोपी गोपी नाम শুনি লাগিল বলিতে, गोपी गोपी नाम सुनी लागिलो बोलिते। কৃষ্ণ নাম লও কেনে কৃষ্ণ নাম ধন্য, कृष्ण नाम लो ना केनो कृष्ण नाम धन्नो, কৃষ্ণ নাম না লও কেনে কৃষ্ণ নাম ধন্য, कृष्ण नाम ना लो केनो कृष्ण नाम धन्नो। গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য, गोपी गोपी बोलिले बा किबा होए पुण्य। तो हमको वो याद आ गया ये सुन के, ये लीला सुन के। वो एक था ना जो माधवेंद्रपुरी का 2 शिष्य था, एक तो ईश्वरपुरी था, एक रामचंद्रपुरी था। तो मृत्यु के समय माधवेंद्रपुरी कृष्णा कृष्णा ऐसे ऐसे करके विरह में आके, भाव में आके बोल रहे थे। तो फिर रामचंद्रपुरी ने क्या बोला था, अरे ऐसे कुछ बोला था कि हे कृष्णा, ने विरह, भगवान माधवेंद्रपुरी विरह में रो रहे थे ऐसे कुछ। और फिर उस समय रामचंद्रपुरी ने उनको बोला था नहीं नहीं ऐसा नहीं, भगवान का नाम लो, ऐसे कुछ उनको रो क्यों रहे हो, ऐसे कुछ ऐसे बोला था। तो उसमें बहुत क्रोधित हो गया था माधवेंद्रपुरी। एनीवेज, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। एक दिन गोपी भावे आविष्ट হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৃহে বসেছিলেন। বিরহের ফলে বিষণ্ণ হয়ে তিনি গোপী গোপী বলে ডাকছিলেন। तो महाप्रभु साक्षात भगवान राधा कृष्ण का जुगल अवतार है।
अभी गोपी के विरह में, क्योंकि महाप्रभु लीला में है, कृष्ण लीला में गोपी लोग थे, तो विरह में गोपी गोपी भाव, गोपी गोपी पुकार रहे थे। তখন একজন পড়ুয়া, সেখানে পড়ুয়া মানে ये ज्ञानी व्यानी कुछ ज्यादा ही ओवरडोज जिनको हो गया, এসে মহাপ্রভুকে এভাবেই গোপী গোপী নাম ধরে ডাকতে শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকে বললেন, আপনি কেন কৃষ্ণ নাম গ্রহণ না করে গোপী গোপী নাম গ্রহণ করেছেন? মানে আপনার অডাসিটি से ज्यादा দিব্য মহিমান্বিত কৃষ্ণ নাম গ্রহণ না করে গোপীদের নাম ধরে ডাকলে কি পুণ্য হবে? ऐसे करके महाप्रभु को शिक्षा दिया। কথিত আছে বৈষ্ণবদের ক্রিয়া मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। तो आप लोग को क्या लग रहा है, महाप्रभु गोपी गोपी बोल रहा था क्या? क्यों? कभी कभी कृष्ण के भाव में आ जाते थे। इस करुणा कृष्ण प्रभु जी, वो विप्रलभ भाव में, सेपरेशन, वियोग से विप्रलभ एकदम। माता जी, तो वो गोपियों को याद करते थे ना, तो हर लीला में उनको तो याद रहते ही थे, वो याद एकदम। इसलिए क्या के उसमें भी सुना ना भगवान कैसे उनके भाव में रहते थे। हाँ, और वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा है। विज्ञ, तो ये भी विज्ञ था ना, ये व्यक्ति जो आया पौरुआ, ये भी तो वैसे ही था ना, विज्ञ। तो उनको थोड़ी समझ में आएगा। कभी कभी हम लोग का भी ऐसा होता है, कभी कभी सीनियर डिवोटीज का एक्शन हम लोग को समझ नहीं आता है। हमारे साथ तो ये सब बहुत बार हुआ है, बाद में हमको समझ में आया, अरे नहीं नहीं ऐसे ऐसा नहीं। कभी कभी हम लोग को तो आपको लगता है ऐसा क्यों कर रहे प्रभु, तो बाद में समझ में नहीं नहीं प्रभु जो किया एकदम ठीक किया। यस, अच्युत करने से प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो भाव आता है, चाहे ये जो आकर्षण पैदा होता है, उसकी मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु क्या है? प्रेम। गोपी गोपी के साथ कृष्ण का, महाप्रभु का ये बहुत तो प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा में होता है एकदम। अन्यथा एक होता है जो राग में जो कि गलत होता है, वो तो अलग है, रति। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে কেন গোপী নাম উচ্চারণ করেছিলেন তা পড়ুয়া অথবা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এবং সেই পড়ুয়ার পক্ষে গোপী নাম গ্রহণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করারও উচিত হয়নি, তাই না? সেই নবীন পড়ুয়াটি অবশ্যই কৃষ্ণ নামের মহিমা সম্বন্ধে অবগত ছিল, কিন্তু তার মনোভাব ছিল অপরাধে পূর্ণ। পুণ্যফল অর্জন করার জন্য কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করা অপরাধ। पुण्यफल अर्जन करार जन्य कृष्ण नाम ग्रहण करा अपराध। तो कृष्ण नाम तो पुण्यफल के लिए नहीं, तो भक्ति के लिए है। সেই পড়ুয়াটি অবশ্য তা জানতো না, তাই সে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, গোপীনাম গ্রহণ করার ফল কি পুণ্য হয়? সে জানতো না যে এখানে পাপ পুণ্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কৃষ্ণ নাম অথবা গোপীনাম গ্রহণ হয় অপ্রাকৃত প্রেমের স্তরে। যেহেতু সেই ভক্ত ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল, তাই সে এই রকম উদ্গত ভাবে প্রশ্ন করেছিল। তাই মহাপ্রভু আপাতত দৃষ্টিতে তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কথা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে। महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा था। यस, राजीव लोचन प्रभु। वो ये जो श्लोका दिया हुआ है इसमें, ये एक्चुअली दशविधा नाम अपराध जो है वही है, मतलब उसमें वही है। ये कितना नाम में आ रहा है, कितना नाम अपराध में आ रहा है? और जो कर्म कांड और उसके संबंध 8 नंबर ना, हरे कृष्ण महामंत्र कोने कर्म कांडे वर्णित 8 नंबर धर्म भक्त आकुतादि सर्वस्व के सामने प्रमाद अश्वदधानि विमुक्ति विसुमति च सुख जीवनाम अपराध। ये एक में आता है ना प्रभु की श्रीमद् भागवतम का जो श्लोका चल रहा है 1.2.11 शायद हो गई। अच्छा, तो ये इस्कॉन उज्जैन मंदिर में हमने देखा ये संस्कृत श्लोक उन लोग उच्चारण करता है, जो 10 नाम अपराध का। हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं ना, इसका प्रिंट आउट लेके हम लोग तो पीएनआरटी में प्रयास किया था एक बार, है ना? ऐसे किस टेंपल में इस्कॉन उज्जैन में हमने देखा है। वो जो मंगल आरती के बाद जो सब करता है ना,
The 10 offenses against chanting of the holy names are as follows. First, to blaspheme the, ये तो हम लोग इंग्लिश में करते हैं, बंगाली में करते हैं, अपना लोकल लैंग्वेज में करते हैं, हिंदी में। लेकिन उज्जैन में हमने देखा संस्कृत श्लोक का पाठ करते हैं। ओके, अगला श्लोक। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गया इनसे सुनकर। हाँ मत बोलिए, सुनना करेंगे मत। पानी आटी में भी होता है, पानी आटी में रिसेंटली चालू हो, प्रिंट आउट लेकर किया, भगवद गीता रिसाइटेशन होता है। वो तो गुरु महाराज ने बोल के गया था कि भागवत गीता रिसाइटेशन होना चाहिए हर एक दिन, 10-10 श्लोक। अच्छा ये थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। सुनी प्रभु क्रोधे कइलो कृष्णे दोषोद्गार। सुनी प्रभु क्रोध कइलो कृष्ण दोषोद्गार। ठेंगा लइया उठिलो प्रभु पड़ुआ मारिबार। ठेंगा लइया उठिलो प्रभु पड़ुआ मारिबार। সেই মূর্খ পড়ুয়ার কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাপ্রভু কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন। ऐसे क्यों लिखा है? महाप्रभु কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন এবং একটি লাঠি নিয়ে সেই পড়ুয়াটিকে মারতে উদ্যত হলেন। ये क्या लिखा है? কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন। আগের যে লীলা সেইটা ভেবে ওকে কৃষ্ণ ভেবে বাতিল করলে পরে আছে। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रभु लिखा है, hearing the foolish student, the Lord became greatly angry and rebuked Lord Krishna in various ways. Taking up a stick, he rose to strike the student. खुद महाप्रभु कृष्ण के तिरस्कार कर लेना। हाँ, हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, और जो पौड़ुआ जो मंतव्य किया उसको मैंने महाप्रभु लिया नहीं ठीक से, मैंने उसको नेगेट किया, उसी को दर्शाने के लिए कृष्ण को गाली दिए। वो बोला ना जो कृष्ण को नाम नहीं हो, कृष्ण को नाम नहीं, यही बात। राजीव प्रभु वही यहाँ जो समझ में आ रहा है कि महाप्रभु में गोपी भाव में थे, जो गोपी भाव में जब राधा रानी वगैरह रहती थी, कृष्ण को बहुत बार गाली देती थी ना, उस छलिया को नाम नहीं लेने का, बापरा हम लोग को ऐसे ठक्के चला गया, इस तरह से जब वो उस भाव में थी तो उन्होंने जब कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण को बोलने लगे अरे वो कृष्ण कौन है, ये वो हेंटेन ऐसा, मतलब। ओके, कहाँ रखे ये कर ही लेते हैं। আচ্ছা, শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বহন করে গোপিকাদের কাছে এলেন, তখন গোপিকারা বিশেষ করে শ্রীমতী রাধারানী বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করেছিলেন। ওকে ওকে, এই ধরনের ভৎসনা কিন্তু গভীর প্রেমের অভিব্যক্তি, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তো ये पड़ुआ भी उसके लिए समझ नहीं पाया। মূর্খ পড়ুয়াটি যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করে, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুরূপ ভাবে গভীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন গোপী ভাবে আবিষ্ট হচ্ছিলেন, তখন পড়ুয়াটি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাকে বলায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই এই ক্রোধ দর্শন করে একজন সাধারণ নাস্তিক স্মার্ত ব্রাহ্মণ সেই মূর্খ পড়ুয়াটি মহাপ্রভুকে ভুল বুঝেছিলেন। তাই সে অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল। এই ঘটনার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, যাতে মানুষ তাকে একজন সাধারণ গৃহস্থ বলে মনে না করে তার প্রতি অপরাধ না করে, কেননা ভারতবর্ষে এখনো স্বাভাবিকভাবেই সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। अच्छा, तो ये घटना ट्रिगर किया था महाप्रभु, प्रभुपाद बता रहे महाप्रभु जो संन्यास लिया था ये पर्टिकुलर घटना से ट्रिगर होकर এই ঘটনার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। और भी कारण था, लेकिन ये तो एकदम पिक था। भय पालाय, अभी महाप्रभु गुस्से में क्या क्या लाठी लेकर लाठी নিয়ে সেই পড়ুয়াটাকে মারতে, ऐसे करके मारते। ভয় পালায় পড়ুয়া প্রভু পাছে পাছে যায়, ভয় পালায় পড়ুয়া প্রভু পাছে পাছে যায়। আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়, आस्ते बैसते भक्तगण प्रभु रे रहाय। साहुत पिन प्लीज दे दीजिए। প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে, प्रभु रे शांत करी आनिल निजे घरे। পড়ুয়া পালায়া গেল পড়ুয়া সভারে, पड़ुआ पालाय गेला पड़ुआ सभारे।
ভয়ে সেই পড়ুয়াটি যখন পালিয়ে যায় তখন মহাপ্রভু তার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকেন। সেই সময় ভক্তরা কোনো ক্রমে মহাপ্রভুকে নিরস্ত করেন। ভক্তরা মহাপ্রভুকে শান্ত করে তার ঘরে ফিরিয়ে আনলেন এবং সেই পড়ুয়াটি তখন পালিয়ে গিয়ে অন্য সমস্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে मिलित হলো। पड़ुआ संगे बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। तो आपको एक चीज याद है कि प्रभुपाद जी एक बार बहुत गुस्सा हो गया था, कोई भक्त लोग शायद यज्ञ में ठीक से आयोजन नहीं किया था यज्ञ अनुष्ठान, बहुत गुस्सा हो गया प्रभुपाद। तो फिर एक साधारण व्यक्ति आकर बोल रहा है, स्वामी जी डोंट गेट एंग्री, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी को आकर बोला, तो प्रभुपाद जी ने उसको पॉजिटिवली लिया और जप करने लगा। प्रभुपाद जी ने এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি মদন ভরিয়া সবে বল হরি বিদায়।